आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। श्रीमद् भागवत कथा सुनना और सुनाना दोनों ही मुक्तिदायिनी है तथा आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाती है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना संसार का सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहां आत्मदेव नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधुली के साथ रहता था। आत्मदेव सज्जन व्यक्ति थे, परंतु धुंधुली स्वभाव की झगड़ने वाली और दूसरों के दोष निकालने वाली स्त्री थी। आत्मदेव निसंतान थे, इसलिए बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयास किए, पर कोई सफलता नहीं मिली। अतः उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव वन की ओर निकल गए। रास्ते में उन्हें एक महात्मा मिले। आत्मदेव उन महात्मा के सामने रोने लगे। महात्मा ने उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है। अतः मैं दुखी हूँ, इसलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने यहाँ आया हूँ। संतान के लिए मैं इतना दुखी हूँ, सब सूना सूना लगता है। जिस गाय को पालता हूँ वह भी बांझ हो जाती है, जो पेड़ लगाता हूँ वह भी फलता फूलता नहीं है। मैं बहुत अभागा हूँ। ऐसा कहकर आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, यह तो ईश्वर की कृपा है। जिसके कोई संतान नहीं होती वह तो सभी ऋणों से मुक्त है। अतः है ब्राह्मण, पुत्र लालसा का मोह त्याग दो, क्योंकि पुत्र की कामना से धन की, संसार की भी इच्छाएं जागेगी और तुम परमात्मा से दूर हो जाओ। प्रतिकूलता में भी जो परमात्मा की कृपा का अनुभव करता है वही सच्चा वैष्णव भक्त है, उसी की सद्गति है। आत्मदेव ने कहा, आपके उपदेशों से मेरी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए तो पुत्र ही चाहिए। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र से मुक्ति नहीं है। जो मनुष्य परमात्मा के लिए जीता है और तन मन धन से परमात्मा को पूर्ण समर्पित है, वही मुक्त है। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर बोले, मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध और पिंडदान नहीं होगा तो मैं अनेक योनियों में भटकता रहूँगा। अतः कृपा करके आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताएं। महात्मा जी बोले, ये शरीर ही पिंड है, उसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं, पर मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति के लिए तो एक ही सत्कर्म है, स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। परंतु आत्मदेव को महात्मा के वचन न सुहाए और उसने कहा, महात्मा जी, मुझे तो आप पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्यागता हूँ, जिसका दोष आपको भी लगेगा। महात्मा जी द्वारा आत्मदेव को पुत्र प्राप्ति का वरदान। आत्मदेव के हठ एवं दुराचार को देखकर महात्मा जी ने उसे एक फल देते हुए कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। हमारी स्त्री को 1 साल तक सात्विक जीवन जीना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक शुद्ध स्वभाव वाला होगा। आत्मदेव खुशी खुशी फल लेकर लौटा और अपनी पत्नी को फल दिया। धुंधली ने फल नहीं खाया, अनेक कुतर्क सोचने लगी। अरे, गर्भावस्था में तो भारी कष्ट उठाना पड़ेगा, झंझट ही झंझट है। मैं बालक का लालन पालन कैसे करूँगी? और इस फल के रूप में सुखदेव जी जैसा बालक आ गया और 12 वर्ष तक मैं गर्भवती रही तो मैं तो मर ही जाऊँगी। धुंधली ने अपनी छोटी बहन से सारी बात कही तो उसने युक्ति बताई, मैं गर्भवती हूँ, मुझे बालक होने वाला है, तो ऐसा करती हूँ कि मैं तुझे अपना बालक दे दूँगी। तू आज से ही गर्भवती होने का नाटक कर और ये फल गाय को खिला दे। महात्मा जी का भी पता चल जाएगा कि कितनी शक्ति है उसमें।